सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल के बारे में जानेंगे। स्फेरिकल सेल जो कि ऐसे होगा और इसमें क्या होगा, इसमें चार्जेस जो होंगे इसके बाउंड्री पे सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस कंडीशन में गॉस लॉ को अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। A spherical cell over which a charge q is placed uniformly, the radius of a spherical cell is capital R। कैपिटल R जो है इस सेल की रेडियस है। ठीक, अब इसमें जो होता है तीन कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। जब जो दूसरा चार्ज होगा टेस्ट चार्ज, वो या फिर इस सेल के बाहर हो आउटसाइड, या फिर इस सेल पे ही हो, इसके बाउंड्री पे सरकमफ्रेंस पे हो, या फिर इनसाइड द सेल हो। तो तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। So let us draw an Gaussian surface of radius r by symmetry the direction of electric field। यहाँ पे EF की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ स्मॉल एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। हमको पता है सिमेट्री के कारण अगर ये गॉसियन ये स्पेयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, और यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन इमेजिनरी होता है ये गॉसियन स्पेयर, ठीक, उसका रेडियस जो है स्मॉल r है। ड्रॉ करते हैं। अब इसका हम लोग कैसे डेराइव करेंगे ये देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं फाई इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, वेयर फाई इक्वल्स टू ई डी ए, और डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो कि स्पेयर है तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई, और इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको कर लेते हैं कंसीडर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के Q इक्वल होता है Q बाई एप्साइलन नॉट, फाई इक्वल होता है Q बाई एप्साइलन नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग कंपेयर इन दोनों को करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ से E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इक्वल टू Q बाई आर स्क्वायर। ये जो हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो कि आउटसाइड द स्पेयर है ये। तो अब यहाँ पे E हम लोग को मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग देख के हम लोग को क्या पता चलता है कि सारे चार्जेस जो हैं एज अ बिहेव कर रहे हैं कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हैं। ठीक, सो इट इज़ क्लियर दैट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट स्फेरिकल सेल बिहेव एट इट टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एज अ सेंटर ऑफ द शेल। ठीक, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे हम लोग फिगर से देखें तो ये आर ये डिस्टेंस है, और सारे चार्जेस जो हैं एज अ बिहेव कर रहे हैं कि सारे चार्जेस कंसंट्रेटेड हैं यहाँ पे सेंटर पे स्पेयर के स्फेरिकल सेल के। ठीक, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जो कि एट अ बाउंड्री, मतलब यहाँ पे स्पेयर पे जब चार्ज अगर हम लोग रखते हैं तो क्या कैसे बिहेव करेंगे वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, जहाँ पे इस कंडीशन में जब इस सरफेस पे ही होगा तो यहाँ पे आर स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के। तो अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट अस ड्रॉ एन गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्पेयर बाई सिमेट्री इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ स्मॉल सरफेस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे ये स्पेयर के, अगर ये स्पेयर है तो इसी स्पेयर पे ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और इसकी जो रेडियस है आर है और स्मॉल आर दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। और सिमेट्री से जो, क्योंकि हमको पता है जो आर कॉस थीटा होता है, कॉस अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, थीटा की वैल्यू जो होती है 0 हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस केस में हमको पता है फाई इक्वल हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, और फाई इक्वल हो जाएगा ई डी ए, और
ये जो होगा ये इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई। अब आप यहाँ पे कैपिटल आर लिखें या फिर स्मॉल आर लिखें, तो मैंने कैपिटल आर लिख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब गॉस लॉ से हमको क्या पता है, गॉस लॉ से पता है क्यू इक्वल होता है फाई इक्वल होता है एप्सिलॉन, ठीक। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये जो हो गया ये सेकेंड पार्ट के लिए हो गया। इसलिए इस कंडीशन में भी जो चार्ज हैं एज अ बिहेव कर रहे हैं कि सारे सेंटर पे कंसंट्रेटेड हैं। सो अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटीरियर ऑफ अ सेल, ठीक। अगर ये हमारा सेल है स्पेरिकल, ओके, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। अभी तक तो हम लोग आउटसाइड एट द सरफेस हम लोग देख चुके हैं। अब इसके अंदर अगर हुआ तब हम लोग उसमें कंडीशन क्या लगेगी वो देखते हैं। चार्जेस जो हैं यहाँ पे, ये गौर करने वाली बात है कि चार्जेस जो हैं इसके सरफेस पे ही बस हैं, और ये स्पेरिकल सेल है, मींस इसके सरफेस पे सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इस कंडीशन में हमको पता है फाई इक्वल होता है ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, जो कि इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक। क्योंकि गॉसियन सरफेस जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो इसके अंदर अगर ये हम लोग कंसीडर करते हैं और इसकी लेंथ जो है स्मॉल आर है, ठीक। ये देखिए स्टेटमेंट, लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर बाय द सिमेट्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ स्मॉल सरफेस आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट हो गया। फ्रॉम गॉस लॉ हमको पता है फाई इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे चार्जेस तो यहाँ पे सरफेस पे सारे हैं, और इसके अंदर सेल के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे Q जो होता है 0 होता है। इस कंडीशन की वजह से फाई जो हो गया 0 हो गया। अगर फाई 0 हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो अपनी होगी, क्योंकि 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो कभी 0 हो नहीं सकता, और 4 पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये ई ही 0 होगा। क्योंकि अगर किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो उसमें से एक डिजिट तो कम से कम उसको 0 होना चाहिए, तभी 0 हम लोग आउटपुट में पाते हैं। तो इस कंडीशन में ई इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड स्पेरिकल सेल वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेरिकल सेल के अंदर होता ही नहीं है, ठीक। सो इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल विल बी 0, ठीक। अब इसका ग्राफ हम लोग तीनों कंडीशन के लिए ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो होगा, एक तो जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन में जब आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, मतलब कि जो पॉइंट हम लोग लिए हैं वो हम लोग इस स्पेरिकल सेल के बाहर लिए हैं। इस कंडीशन में जो यहाँ से, क्योंकि ई जो है वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब रेडियस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ये वाली एक्सिस जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और एक्स एक्सिस जो है ये रेडियस को आर स्क्वायर को डिनोट कर रही है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस जो है ई को डिनोट कर रही है, और आर स्क्वायर ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कम होती जाती है, और यहाँ पे इंटीरियर में तो 0 ही होती है। और इस कंडीशन में भी सिमिलरली, क्योंकि आर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय।